जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। और हाजिर हूँ मैं आप सबके सामने उसी उमंग और उत्साह के साथ। जैसा कि कुछ बच्चों के द्वारा डिमांड पर आज का वीडियो पेश है आपके सभी के मध्य। ट्रेन, ठीक है ना, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी हमारे पास आते हैं और बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनमें से हम केवल 3 टाइप्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि ट्रेन के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो 3 टाइप में आकर के समाप्त हो जाते हैं। कैसा भी क्वेश्चन हो, आप 3 टाइप में अगर आप समझ लिए तो आपको वो क्वेश्चंस बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करेंगे। ठीक है, 10 से 11 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे, और वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको ग्राउंड लेवल से लेकर, ठीक है ना, और अच्छी तैयारी तक का पूरा एहसास मिलेगा पढ़ने पर। तो जो बेसिक चीज़ें हैं, सबसे पहले वो हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेन के लिए डिस्कशन किस चीज़ का ज़रूरी होता है, ठीक है, और बहुत ही इत्मीनान के साथ हर एक चीज़ का स्टेप बाय स्टेप पढ़ना शुरू करेंगे। हर क्वेश्चंस के एक अपने तरीके होते हैं और हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक अलग महत्वपूर्ण सवाल का महत्वपूर्ण तरीके से सॉल्व करना अपने आप में इम्पोर्टेंस रखता है। इस हिसाब से हम स्टेप बाय स्टेप सारा काम शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेन की। अब ट्रेन के माध्यम से किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे पहला हमारा वो काम रहेगा। पहले कॉन्सेप्ट, फिर ट्रिक का काम आता है। कॉन्सेप्ट जो चीज़ होती है कॉन्सेप्चुअल होती है, वो ज़्यादा दिन तक टिकाऊ होती है, और ट्रिक ज़्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं होती। ट्रिक को आप चाइनीज़ वर्ड समझिए। ट्रिक जो होता है एक चाइनीज़ वर्ड है, और चाइनीज़ जो भी चीज़ें होती हैं वो बहुत कम टिकाऊ होती है। ठीक है, इसलिए हम सर्वप्रथम सबसे पहले बात करेंगे कि ट्रेन के माध्यम से किस तरीके के हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो मान लेते हैं ये हमारी ट्रेन है, ये हमारी ट्रेन है, ये इसके पहिए हैं। ट्रेन कभी भी किसी खंबे को पार करेगी। ये इसका ट्रेन का ये एक खंबा हो गया, ये आपकी ट्रेन है। कभी किसी व्यक्ति को पार करेगी, ये कोई व्यक्ति है। तो कभी किसी पुल को पार करेगी, ये आपका पुल है। ठीक है, अब जब ट्रेन किसी खंबे को, किसी व्यक्ति को, किसी पुल को पार करती है तो दूरियां किस हिसाब से ली जाती हैं, इन सब अगर ये मामले हमारे आज कायदे से डिस्कस हो जाते हैं तो हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं रहेगी। ट्रेन की एक अपनी लंबाई होती है। जब भी ट्रेन किसी वस्तु को पार करती है, तो अगर मान लेते हैं ये खंबा है और इस खंबे को ये ट्रेन, ध्यान से समझिए, ये खंबा है और इस खंबे को ये ट्रेन पार करती, तो पार करने का जो समय रहेगा, कितने समय में पार की, वो हमें किस तरीके से, कितनी दूरी पार की, किस तरह से हम समझ पाएंगे। समझिए ध्यान से। जब हमारी ट्रेन का ये इंजन है, ये वाला पार्ट मान लिया मैंने इंजन, और जब यहाँ आता है हम अपनी वॉच टाइम तब स्टार्ट करें। ठीक है ना, जो घड़ी का जो समय रहेगा हम तब स्टार्ट करेंगे, उसको टाइमर तब सेट करेंगे जब इंजन इधर आएगा, और जैसे ही ये ट्रेन इधर क्रॉस होगी और लास्ट वाली बोगी का लास्ट डिब्बा जब इधर आएगा तब हम स्टॉप वॉच अपनी बंद करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जब ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर इस दूरी को क्रॉस कर लेगी तो हमारा जो प्रोसेस रहेगा वो पूरा हो पाएगा। ध्यान से समझिए। कुल मिला के अगर ट्रेन को इस खंबे को पार करना है तो अपना ये सिरा जब यहाँ लाएगी तो हमारी जो है हमारा समय स्टार्ट होगा, और जैसे ही आखिरी वाला डिब्बा इधर आएगा समय समाप्त हो जाएगा। कुल मिला के हमें ये समझना है कि ट्रेन जब भी किसी वस्तु को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। अगर ये ट्रेन हमारी 70 मीटर की है, तो अगर इस ट्रेन को पार करना है इस खंबे को, तो जब ये 70 मीटर की दूरी तय कर लेगी पूरी, तब इस खंबे को पार कर पाएगी। बात समझ में आई? आ गई। जैसे मान लेते हैं ये अपने पास
ट्रेन है और ये खंभा है, इस खंभे को पार करना है, ये अपने आप में 5 मीटर की दूरी रखता है और ये ट्रेन जो 5 मीटर की दूरी रखती है, इस खंभे को पार करने में जब तक 5 मीटर नहीं पहुंच जाएगी तब तक वो पार नहीं कर पाएगी। बात हमको ये फाइनल हुई कि जो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई होती है, ट्रेन की लंबाई वही हमारी डिस्टेंस का काम करती है, दूरी का। अब आप ये समझ रहे होंगे खंबे से क्या तात्पर्य है, तो खंभा को हम शून्य मानते हैं क्योंकि खंबे में कोई लंबाई चौड़ाई ज़्यादा ट्रेन के मामले में कम होती है। कोई व्यक्ति होता है, अगर हम खड़े हुए हैं और हमको पार कर रही है ट्रेन, तो हम उसके ट्रेन के सामने एक कम लंबाई रखते हैं, कम दूरी रखते हैं, इसलिए उसको नगण्य मानते हुए, उसको शून्य मानते हुए काम सारा करते हैं। तो ट्रेन अगर कभी भी खंबे को पार करती है, व्यक्ति को पार करती है, तो हमेशा अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। नंबर 1 बात कन्फर्म हो गई यहाँ से। इसी तरीके से अगर व्यक्ति को पार करती है तब भी व्यक्ति को हम शून्य मानते हुए ट्रेन को सेम प्रोसीजर पे लॉन्च करेंगे और ट्रेन की जो लंबाई होगी वही यहाँ पर क्या कहलाएगी, वही यहाँ पर दूरी डिस्टेंस का काम करेगी। इसके बाद बात आती है पुल की। पुल है या कोई रेलवे स्टेशन है, मान लेते हैं यहाँ पे ये रेलवे स्टेशन है, ये स्टेशन है। स्टेशन अपने आप में कोई लंबाई रखता है, वो शून्य के मामले में नहीं है। खंभा एक अपने आप में एक ऐसा खंभा होता है, ट्रेन को निकलना फट से निकल गई, एक शून्य इसलिए इसको लिया जाता है। व्यक्ति को शून्य लिया जाता है क्योंकि व्यक्ति में कोई दूरी नहीं होती, कोई डिस्टेंस नहीं होती, कोई लंबाई नहीं होती, ठीक है। लेकिन जो पर्टिकुलर आप अगर स्टेशन की बात करें, स्टेशन अपने आप में एक संपूर्ण लंबाई रखता है और जब ट्रेन किसी पुल या किसी स्टेशन को क्रॉस करती है तो क्या करती है, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक तो ट्रेन की अपनी लंबाई, और अगर ट्रेन अपनी लंबाई, देखिए समझिए ध्यान से, मान लेते हैं हमने ये ले लिया, ये देखिए 2 मार्कर है हमारे पास, एक ये, इसको मान लेते हैं ये स्टेशन है और ये हमारी ट्रेन है। ट्रेन यहाँ से आई, जैसे यहाँ पर आएगी हम तुरंत टाइम देखेंगे कि कितना समय ले रही है पार करने में। तो जब ट्रेन यहाँ से चलना शुरू करेगी और जब तक ये आखिरी वाला डिब्बा यहाँ नहीं पहुँच जाएगा तब तक ये पूरी डिस्टेंस कवर नहीं करेगी और तब तक हमारा समय समाप्त नहीं होगा। मतलब ट्रेन ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, हमने टाइम देखा और जैसे ही यहाँ निकली हमने टाइम रोक दिया। आप देखा कितने सेकंड का समय लगा, कितने घंटे का समय लगा इस स्टेशन को, इस पुल को पार करने में, कितनी दूरी चली वो समझना है। तो ट्रेन की एक अपनी दूरी वो तो चलेगी, साथ में इस पुल की भी दूरी को वो तय करेगी। तो देखिए अब जो पूरी दूरी चली वो इस ट्रेन की दूरी और प्लस इस पुल की दूरी, इस स्टेशन की दूरी, दोनों का योग जो होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, डिस्टेंस का कार्य करेगा, वही हमारी पर्टिकुलर दूरी का काम करेगा, ठीक है। मतलब अब जो यहाँ काम करेगी दूरी, तो दूरी इज इक्वल टू क्या होगी, एक तो ट्रेन की अपनी लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफार्म या पुल, कुछ भी हो सकता है, की लंबाई, दोनों का योग। एक तो ट्रेन की लंबाई और एक पुल की लंबाई, दोनों का योग जो है अब यहाँ पे डिस्टेंस का काम करेगा। ये हमारी बेसिक जानकारी थी और सभी को पता है कि जो हमारे पास जो फार्मूले जिनका योग जरूरत जिनकी होती है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसी से हमको कुछ भी निकालना हो, अगर हमको दूरी निकालनी है तो समय उधर चला जाएगा तो चाल इंटू समय हो जाएगा। अगर हमें समय निकालना है, समय इधर आएगा, चाल इधर आ जाएगी तो दूरी बटे चाल हो जाएगा। इन्हीं से रिलेटेड हमको क्वेश्चंस करने हैं और एक बार में स्क्रीन में आपको 2 क्वेश्चंस दिखेंगे, उन दोनों क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व करेंगे। आपके पास ऑप्शन भी होंगे, जैसे ही आपको ऑप्शन दिखे, क्वेश्चन दिखे, आप अगर उसको सॉल्व करें तो कर सकते हैं। पहले हमारा काम रहेगा, हम हर एक क्वेश्चन को स्टेप वाइज पढ़ेंगे और इत्मीनान से सारा काम करेंगे। ये क्लास जितनी भी देर की होगी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और आप इस क्लास को लेने के बाद ट्रेन के कोई भी क्वेश्चन आप तक फंसेंगे नहीं आपके पास, ठीक है। तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जब भी खंबे को पार करेगा, व्यक्ति को पार करेगा, तो ट्रेन की जो वो पूरी दूरी अगर चलेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर चलेगी, पहली बात। अगर वो पुल को और स्टेशन को पार करेगी तो ट्रेन अपनी दूरी, अपनी लंबाई प्लस उस पुल की, उस स्टेशन की लंबाई, दोनों का योग करेंगे तो वो टोटल डिस्टेंस कहलाएगी। बात यहाँ पर क्लियर होती हुई और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। तो हमारे पास
लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। लिखा हुआ है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर है। ये रेलगाड़ी है और इसकी लंबाई है 125 मीटर। यदि यह रेलगाड़ी पटरी की एक तरफ लगे हुए पेड़ को, ये पेड़ है, ये पेड़ है, इसको पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, जो टाइम लेती है वो ले रही है 30 सेकंड का, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, स्पीड पूछी गई है। हमें पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय सबसे पहली बात। चाल दी गई है आंसर में किलोमीटर प्रति घंटे। अगर वो मीटर प्रति सेकंड में होती तो हम यही यूज कर लेते, लेकिन जब किलोमीटर प्रति घंटे में है तो हमको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ याद रखते हैं। कुछ चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मीटर प्रति सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 18/5 से गुणा कराते हैं। और अगर किलोमीटर प्रति घंटे को चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से गुणा कराते हैं। याद करने के लिए थोड़ा सा और एक तरीका याद रखिए कि अगर छोटे से बड़ों को प्राप्त करना है तो बड़ा ऊपर छोटा नीचे, बड़े से छोटे को प्राप्त करना है तो छोटा ऊपर बड़ा नीचे, छोटा प्राप्त करना है तो छोटा ऊपर, बड़ा प्राप्त करना है तो बड़ा ऊपर, बस याद रहेगा। ठीक है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, जिसमें से दूरी आपकी जो दे रखी है वो दे रखी है 125 मीटर। हमने बताया है कि पेड़ हो, आदमी हो, खंबा हो, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि जिसका हम मान सकें, जिनकी दूरी 0 मान सकें, अगर वो ट्रेन उसको पार करेगी तो हम क्या करेंगे, जो ट्रेन की लंबाई होगी वही हमारी दूरी का, डिस्टेंस का काम करेगी। 125 मीटर, मीटर हम छोड़ देते हैं और ऐसे ही सॉल्व करते हैं। समय हमारा 30 सेकंड का लग रहा है, और जब हम अगर इसको सॉल्व करें तो ये हमारी स्पीड बनेगी। तो 30 से अगर इसको काटें तो 5 से 5 6 का 30, 5 दूनी 10 पचम 25, यानी 25/6 ये मीटर प्रति सेकंड में आएगा। इसको हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसके लिए हमें 18/5 से कराना पड़ेगा मल्टीप्लाई। 5 पचम 25, 6 त्रिक 18, 5 3 15 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। सारी बात क्लियर होगी। फार्मूला होता है हमारे पास चाल बराबर दूरी बटे समय। ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करी, हमने लंबाई रखी और समय उसके दिया गया 30 सेकंड का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी। स्टेप बाय स्टेप सारा काम करेंगे, आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग इस वजह से मैं सारा कुछ क्लियर करते चल रहा हूँ। अब ये 800 मीटर लंबी है, ये चल कितनी स्पीड से रही है, 78 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। यदि यह एक सुरंग को 1 मिनट में पार करती है, ये सुरंग बनी हुई है, और इसको पार करने में समय वो लगा रही है 1 मिनट का, 1 मिनट का समय लगा रही है। और जब 1 मिनट का समय लगा रही है, 1 मिनट में पार कर लेती है, तो सुरंग की लंबाई कह रहा है ज्ञात कीजिए। सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। समझिए बात को, बहुत गहराई से समझिए, तभी काम बनेगा। 800 मीटर लंबी डिस्टेंस हमारी पूरी ली जाती है। पहली बात, डिस्टेंस हमको पता नहीं है, हमें पता है चाल और इसकी ट्रेन की लंबाई और ये समय। समय कुल मिला के हमें यहाँ से चाल दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है? दूरी। और किसकी? सुरंग की लंबाई ज्ञात करनी है, और दूरी टोटल जब निकल आएगी तभी हम सुरंग की लंबाई फाइंड कर पाएंगे। ध्यान से समझिएगा। हमारा कहने का ये मतलब कि अगर हम दूरी यहाँ से निकालें, दूरी, इस सवाल को भी क्या हम ऊपर देख सकते हैं? चलिए देख लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ सफाई अभियान शुरू कर लेते हैं और इसको अपना नोट कर लीजिएगा आप लोग। आप लोगों के पास सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। तो देखिए, फिर से देखते हैं। ये ट्रेन है 800 मीटर लंबी, ये 78 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ये सुरंग है, 1 मिनट का समय ले रही है।
अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें, टोटल दूरी की बात करें, तो हमने बताया था कि सुरंग हो, सुरंग अपने आप में एक लंबाई रखती है। सुरंग छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। यहाँ ये नहीं दर्शाया गया है कि छोटी सी सुरंग है, बड़ी सुरंग हो सकती है। तो सुरंग की एक अपने आप में लंबाई होगी, और जब ट्रेन इसको क्रॉस करेगी तो एक तो अपनी लंबाई तो जाएगी जाएगी, साथ में सुरंग की भी लंबाई ले जाएगी वो, क्योंकि जब ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, जैसे यहाँ से निकलना शुरू करेगी हम टाइम स्टार्ट कर देंगे, और जब तक ट्रेन का आखिरी सिरा, आखिरी डिब्बा यहाँ नहीं पहुँच जाएगा, तब तक हम नहीं कहेंगे कि ट्रेन पार कर चुकी। तो कुल मिलाकर जो दूरी बनेगी वो क्या बनेगी, एक तो ट्रेन की लंबाई और प्लस में सुरंग की लंबाई। ये अब यहाँ से हमें दिया क्या क्या गया, स्पीड दी गई है। फार्मूला हमारे पास होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। हमें समय पता है, दूरी निकालनी है और चाल पता है, इससे अभी हमें मतलब नहीं है ये दूरी, क्योंकि दूरी तो हमें पूरी चाहिए, ट्रेन की और प्लस सुरंग की, जिसमें सुरंग की नहीं पता है। तो अगर हम पूरी दूरी निकाल लें तो दूरी में से ट्रेन को घटाएंगे, सुरंग की लंबाई पता चल जाएगी। बात करते हैं, तो दूरी इज इक्वल टू चाल इंटू समय। चाल हमारे पास है 78 किलोमीटर पर आवर, 78 किलोमीटर पर आवर। समय हमारे पास है 1 मिनट, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लें तो 60 सेकंड का समय, 1 मिनट को हम 60 सेकंड में कन्वर्ट करें, और जब इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे इसको भी हमें मीटर पे सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम क्या करेंगे, मीटर पे सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए अभी हमने बताया कि बड़े से छोटा प्राप्त करना है तो छोटा ऊपर बड़ा नीचे। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 3 18, 6 दहम 60, फिर 3 दूनी 6, तिछंग 18, 5 दहम 50, फिर इसके बाद 5 छक्का 30, 5 दूनी 10 और 3 13, 1300 मीटर। 1300 मीटर जो आई हमारी कुल डिस्टेंस आई है। मतलब अगर हम यहाँ देखें तो ये जो दूरी है ये आई है 1300, जिसमें से ट्रेन की दे रखी है 800, सुरंग की पूछ रहा है। समझ में आपको आ गया होगा। तो जो सुरंग है वो हमारी कितने की बन जाएगी, 500 मीटर, क्योंकि 8 में अगर 5 जोड़ दें तो हमारा पूरा टोटल 1300 बन जाएगा। फिर से समझिए, टोटल जो दूरी होती है वो ट्रेन की अपनी लंबाई प्लस में सुरंग की लंबाई, और इन दोनों का जब योग करेंगे तो कुल दूरी हमको मिलेगी। ठीक है ना, हमें चाहिए सुरंग की लंबाई, मतलब कुल दूरी और पता चल जाए तो हम सुरंग प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि ट्रेन का ऑलरेडी दे रखा है, जिसके लिए हमको चाल और समय दे रखा है। चाल और समय के माध्यम से हम दूरी निकालेंगे, और जैसे ही दूरी हमारी निकलती है हमारा सवाल सॉल्व हो जाता है, और 2 मिनट के अंदर आंसर रहता है। इसी सवाल को सॉल्व करने के लिए आप बिल्कुल दिमाग 0 टॉलरेंस लगेगा, और इसको सॉल्व करने में बिल्कुल आसानी रहेगी, आपको ये सब बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। आपको पता चलेगा चाल और समय दिया गया, आप तुरंत दूरी निकालेंगे, दूरी बराबर चाल इंटू समय करेंगे, और समय को जो भी कन्वर्ट करना है कन्वर्ट कर लेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये तब काम होगा जब आपकी स्पीड अच्छी बन जाएगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 300 मीटर की लंबाई की 300 मीटर लंबाई की ट्रेन है, ये आपकी ट्रेन है जिसकी लंबाई है आपके पास 300 मीटर, 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। 25 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल से दौड़ रही है, और यह रेलगाड़ी 200 मीटर, ये 200 मीटर लंबा पुल, ठीक है ना, 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। समझिए, फिर से वही क्वेश्चन, बहुत ही आसान तरीका। ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, ये पूरी हमारी डिस्टेंस होगी, दूरी होगी, ठीक है ना। दूरी कैसी, ट्रेन की अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई, तो डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, 300 प्लस 200 यानी 500। समय पूछ रहा है तो समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे 4, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो फार्मूला होता है वो होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, क्या होता है, ध्यान से समझिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, और हमको समय निकालना है, समय बराबर हो गया दूरी बटे 4। चलिए देखिए, अब जब समय बराबर दूरी बटे 4 होता है, दूरी हमारी कितनी है, 500 की, बटे चाल जो है हमारी
चाल 25 मीटर प्रति सेकंड है। कितनी चाल है? 25 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए 25 और मीटर प्रति सेकंड है तो मीटर प्रति सेकंड रहेगा। 25 को काट दें, कितना समय भैया लगेगा? 20 सेकंड। छोटा सवाल था बिल्कुल, बस केवल कॉमन सेंस की ज़रूरत थी। बात ये समझना था कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने बताया था ट्रेन जब भी पुल को क्रॉस करेगी, स्टेशन क्रॉस करेगी या सुरंग क्रॉस करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर तो चलेगी दूरी, और साथ ही साथ उस सुरंग, उस स्टेशन या उस पुल के बराबर की लंबाई भी चलेगी। यानी जो टोटल दूरी बनेगी तो ट्रेन की लंबाई अपनी और प्लस उस पुल, सुरंग या स्टेशन की लंबाई, दोनों का जो योग होगा वो कहलाएगी टोटल डिस्टेंस। ठीक है, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये वाला समाप्त होता है। आंसर नंबर इसका सी। समझ में सभी को आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ने से पहले तीसरे को साफ कर लिया जाए ताकि हमारे पास पर्याप्त जगह हो जाए और हम चौथे को आसानी से डिस्कस कर सकें, क्योंकि यहाँ से जो पहला टाइप आपका समाप्त होता है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है, सॉरी अभी एक और है, 4 नंबर और है, मैंने लिख रखा है 5 नंबर से सेकंड टाइप जो है वो स्टार्ट होगा आपका सेकंड टाइप, थर्ड नहीं। यहाँ से आपका सेकंड टाइप स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए चौथा नंबर देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 9 सेकंड का समय लेती है। ये आपकी ट्रेन है। ये ट्रेन है और ये 9 सेकंड का समय ले रही है एक खंभे को पार करने में। ये आपका खंभा हो गया, इसको पार करने में 9 सेकंड का समय ले रही है। यदि रेलगाड़ी की चाल दे दी गई है 48 किलोमीटर पर आवर, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? लंबाई पूछी गई है, चाल दी गई है। फार्मूला चाल बराबर दूरी बटे समय, और आपको पता है अब ये यहाँ पुल नहीं है, पुल होता तो हमको फिर दूरी निकालने के लिए किसकी, ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए पूरी लंबाई में से पुल की लंबाई को घटाना पड़ता। लेकिन यहाँ पुल नहीं है, आदमी और आदमी की लंबाई को हम नगण्य मानते, शून्य मानते हुए चलते हैं, तो ट्रेन की जो अपनी लंबाई निकलेगी वही उसकी दूरी कहलाएगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन की ओर। चाल बराबर दूरी बटे समय दिया गया, हमको फाइंड करना है दूरी यानी लंबाई ट्रेन की, तो वही दूरी कहलाएगी। तो दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल हमारी 48 किलोमीटर है, 48 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, बड़े से छोटे में आ रहे हैं, 5/18 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चाल हमारी हो गई 48 इंटू 5/18 और इंटू समय हमारा हो गया 9 सेकंड का, 9 दूनी 18 और ये 24 मल्टीप्लाई कराएंगे 120 मीटर, 24 पंचे 120। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो करेक्ट होगा, 120 मीटर का, 120। आप इसको अगर फास्ट ट्रैक पे करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आपको पूछी गई है डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपकी दे रखी है 48, अगर हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 और ये 9 सेकंड, सॉल्व करेंगे ये 24 पंचे 120 मीटर। क्वेश्चन समाप्त विद इन 15-20 सेकेंड, 15 या 20 सेकेंड, बस इतना समय लगेगा केवल सवाल को सॉल्व करने। ठीक है, चलिए आते हैं, बढ़ते हैं सवालों का सिलसिला आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारे सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, यहाँ से अपना टाइप चेंज होता है और टाइप के साथ साथ सवाल का सिलसिला थोड़ा सा बढ़ेगा और जो तरीका है यहाँ से बदला है। हमने बताया था स्टार्टिंग में कि ये क्वेश्चन जो होंगे केवल 3 टाइप में समाप्त हो जाएंगे। हम पढ़ते हैं सेकंड की ओर, तो लिखा है एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे पुल को, तो ये रेलगाड़ी है और ये एक पुल है। पुल एक 150 मीटर लंबा है और रेलगाड़ी एक 150 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में 15 सेकंड तथा पुल पर खड़े हुए व्यक्ति को, एक यहाँ व्यक्ति खड़ा है, ये व्यक्ति को 9 सेकंड में, इसको 9 सेकंड में। एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे पुल को, ये रेलगाड़ी है, ये पुल है, इसको 15 सेकंड में और इसको 9 सेकंड में। ध्यान दीजिए, चाहे तो इसको अलग अलग कर लेते हैं अगर आपको लैस ना करे इसलिए। तो ये व्यक्ति है और इसको 9 सेकंड में। रेलगाड़ी वही है,
पुल को 15 सेकंड में, व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है यदि रेलगाड़ी एक नियत गति से दौड़ रही है। स्पीड जो है दोनों में सेम है, उसकी स्पीड क्या है, दोनों में सेम है और दौड़ रही है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। क्वेश्चन हमारा यहीं पर समाप्त होता है, बिल्कुल 2 लाइन का सवाल है और बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई पूछी गई है और हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो कितना है कि 9 सेकंड में इस व्यक्ति को पार कर रहा है और 15 सेकंड में इस पुल को पार कर रहा है। इसके जो समय का अंतर दिया गया है वो कितना दिया गया है, समय में अंतर देखिए, पुल में और व्यक्ति में पार करने में समय में जो अंतर 9 सेकंड में पार कर रही है, 15 सेकंड में, मतलब 6 सेकंड समय का अंतर लग रहा है। और वो 6 सेकंड में कितना पार कर रही है, तो व्यक्ति को तो शून्य मानते तो उसको तो सर से पार कर जाएगी, ठीक है। लेकिन पुल को पार करने में वो दूरी कितनी चल रही है 150, यानी 6 सेकंड में वो 150 मीटर दूरी तय करती है। और यही सेंटेंस आपका आंसर लाने के काम आएगा। ध्यान से समझिए, हमने कहा किसी व्यक्ति को वो 9 सेकंड में पार करती है, पुल को 15 सेकंड में पार करती है। दोनों के बीच के समय का जो डिफरेंस है वो 6 सेकंड का है और 6 सेकंड में वो 150 मीटर दूरी तय कर रही है, क्योंकि व्यक्ति में तो कोई दूरी है नहीं, लेकिन पुल की दूरी पार करी तभी तो समय बढ़ा है। मतलब ये इसको 9 सेकंड में पार कर रही है, इसको 15 सेकंड क्यों लग रहा है, क्योंकि पुल की भी तो एक अपनी दूरी रही होगी। ट्रेन की तो जो है वो यहाँ भी है वही यहाँ भी है, सेम टू सेम है। और जब ट्रेन की दोनों में सेम है तो इसको अगर 9 सेकंड लगा रही है तो इसको 15 सेकंड क्यों लगा, क्योंकि पुल लंबा रहा होगा। और कितना लंबा रहा होगा वो चीज़ हमें समझनी है। तो 150 मीटर जो है वो पुल की दूरी है अपनी, और इस पुल की दूरी को पार करने में उसने जो एक्स्ट्रा टाइम लिया है 6 सेकंड का लिया है, नहीं इसको भी 9 सेकंड में पार कर जाती हूँ। तो ये जो 6 सेकंड का समय लिया है वो 150 मीटर की दूरी तय करने में लिया है। 6 सेकंड में 150 मीटर दूरी समय, यहाँ से आपकी स्पीड आ गई। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस आपकी 150, ये 6। सॉल्व करेंगे, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 25 मीटर प्रति सेकंड, ये आपकी आ गई स्पीड। और जब ये स्पीड आई हमें चाहिए रेलगाड़ी की लंबाई। अभी ये आई स्पीड, हमें चाहिए रेलगाड़ी की लंबाई। तो चाहे जिससे चाहे इस कंडीशन से सॉल्व करिए चाहे इस कंडीशन से, हम दोनों से सॉल्व करेंगे। पहले फर्स्ट कंडीशन से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है कि वो व्यक्ति को पार कर रहा है, व्यक्ति को पार करने में समय उसको ये लग रहा है। दूरी कितनी चलेगी, तो दूरी अब व्यक्ति की तो कोई दूरी होती नहीं है, तो अब ऐड करने की जरूरत नहीं, जो रेलगाड़ी की आएगी पर्टिकुलर रेलगाड़ी की ही आएगी। तो दूरी बराबर हमारे पास क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारी कितनी है 25, टाइम कितना है 9। सॉल्व करेंगे 225 मीटर, ऑप्शन नंबर ए 225 मीटर। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आप कहते हैं कि नहीं हमें इससे नहीं सॉल्व करना है, सेकंड कंडीशन से सॉल्व करना है, सेकंड कंडीशन समझिए। सेकंड कंडीशन बहुत ध्यान से समझिएगा। अब जो यहाँ डिस्टेंस जो आएगी वो आएगी एक तो ट्रेन की और प्लस पुल की, पुल को ब्रिज मानते हुए, एक ट्रेन की और प्लस ब्रिज की आएगी, ठीक है। 15 सेकंड का समय ले रहा है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारी 25 है, टाइम 15 सेकंड का लग रहा है। सॉल्व करेंगे 15 अपना 75, 15 दूनी 30 और 7 37, 375 मीटर ये टोटल डिस्टेंस आई है। यानी ये जो आई है ये 375 आई है। ट्रेन का पता नहीं, पुल का पता है 150। सॉल्व करेंगे, जब 150 घटाएंगे तो ट्रेन की अपने आप में आ जाएगी 225 मीटर। बात हमारी खत्म। लेकिन ये हम घटाने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अगर ये सिंपल वे पे कोई क्वेश्चन आ रहा है तो हम इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्यों नहीं घटाया गया, क्योंकि जो आदमी है उसको हम शून्य मानते हुए चलते हैं, ठीक है। तो मुझे लगा होगा ये समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, और जैसे ही अगला देखेंगे आपको ये बात थोड़ी और क्लियर होती नजर आएगी। आप लोग पॉज करके इसको देख सकते हैं या दोबारा से रिमाइंड कर सकते हैं, आपके पास सारी सुविधाएं हैं, रुकने का कोई यहाँ तात्पर्य नहीं है। वीडियो उतना ही लंबा हो जाएगा, इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए सारा काम करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखना है। 6 नंबर है, एक रेलगाड़ी 500 मीटर तथा 250 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः, एक पुल ये है, एक पुल ये है,
ये रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी वही है, ध्यान दीजिए रेलगाड़ी की जो लंबाई है दोनों जगह सेम है, वही रेलगाड़ी है और इसकी जो लंबाई रहेगी दोनों जगह सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पे पुलों की लंबाइयाँ चेंज होती हैं, ये 500, ये 250। 100 सेकेंड 60 सेकेंड, 100 सेकेंड 60 सेकेंड, ध्यान दीजिए दूरी समय। अब देखो 500 मीटर की दूरी 100 सेकेंड है, मतलब ट्रेन की दूरी प्लस पुल की दूरी, जब दोनों निकल रही है तो पूरा 100 सेकेंड का समय, ट्रेन की दूरी प्लस पुल की दूरी 60 सेकेंड में, इसका मतलब पुल छोटा रहा होगा। ये बहुत गौर से समझिए, समयों में अंतर कितना, 40 सेकेंड, और वो 40 सेकेंड में कितनी दूरी तय कर रही है, एक्स्ट्रा लग रहा है ना 40 सेकेंड इसमें, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा जो समय लग रहा है एक्स्ट्रा डिस्टेंस भी होगी, तो 250 की एक्स्ट्रा डिस्टेंस है। 40 सेकेंड में 250 मीटर की दूरी इतनी तय करती है रेलगाड़ी। और जब ये तय करती है तो हमें यहाँ से स्पीड मिलती है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, जहाँ की डिस्टेंस हमारी दे रखी है 250 40। सॉल्व करेंगे तो 25/4 मीटर प्रति सेकंड। अभी इसको इतना ही सॉल्व करते हैं। अब चाहे आप फर्स्ट कंडीशन से चाहे सेकंड कंडीशन, कोई एक सेकंड कंडीशन ले लेते हैं। चाल आ गई हमारे पास, इसके बाद समय आ गया, हमें निकालनी है रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई तभी निकलेगी जब ये टोटल दूरी जो निकलेगी उसमें से पुल की लंबाई को घटा दिया जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी। निकाल लेते हैं। तो स्पीड हमारे पास दी गई हमें डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल टू फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, जिसमें कि स्पीड हमारी है 25/4, समय हमारे पास 100 सेकंड का है। अगर पहले से सॉल्व करेंगे तो 4 से काटेंगे ये 25, 25 शाम 625, और 625 पूरी आई है, हमें ट्रेन की चाहिए, तो ट्रेन की जो आएगी लंबाई वो आएगी टोटल माइनस पुल की 125 मीटर। इतने मीटर की हमारी ट्रेन है। आप कह रहे होंगे हम दूसरे वे से भी सॉल्व करेंगे, तो दूसरे से सॉल्व करके देख लीजिए। फिर से वही बात, स्पीड दोनों में बराबर रहेगी क्योंकि ट्रेन वही है, स्पीड वही है, डिस्टेंस हमारी काम करेगी, तो स्पीड इनटू टाइम के लिए स्पीड हमारी वही है, टाइम चेंज हो जाएगा 60 सेकेंड, और ये 15 चौको 60 होता है, 15 अपना 75, 15 दूनी 30 और 7 37, 375 हुआ। ये 375 हुआ तो हमें चाहिए ट्रेन की लंबाई, तो 375 टोटल है, पुल यहाँ 250 है, तो ये कुल मिला के 125 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन यहाँ तक सबको समझ में आ गया हो। इससे पहले वाले में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही होगी, लेकिन ये क्वेश्चन पर्टिकुलर वे पे समझ में आ गया। ठीक है, सभी को यहाँ तक पूरा पर्टिकुलर समझ में आया होगा। और आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अगला जो आपका जो बचा हुआ है थर्ड टाइप, वो कल डिस्कस करेंगे। 6 क्वेश्चन हुए हैं, क्वेश्चन कम हुए हैं, समय चूँकि ज़्यादा लग चुका है, और बारिश की वजह से आज लाइट भी आ जा रही है, इस वजह से कम समय में ज़्यादा पढ़ाई करनी है। तो कुल मिला के 2 टाइप्स हमने बताए हैं। आपको काम ये करना है कि दोनों टाइप्स में आपको क्वेश्चन लगाने हैं, इन्हीं दोनों टाइप्स के अभी लगाने, तीसरा टाइप्स अभी छोड़ देना। तीसरा टाइप जो रहेगा वो हमारे पास ये रहेगा, कल हम पहले सेकंड वाला भी डिस्कस कर लेंगे, इसके बाद फिर से थर्ड डिस्कस करेंगे। तीसरा जो रहेगा, अभी क्या था कि एक चीज़ कोई स्थिर रहती थी, व्यक्ति खड़ा है, ट्रेन निकल रही है, स्टेशन वही स्थिर है, ट्रेन निकल रही है, पुल स्थिर है, ट्रेन निकल रही है। अब 2 ट्रेनें एक साथ चलेंगी, एक व्यक्ति और एक ट्रेन एक साथ चलेंगे, ठीक है, उनके बारे में मतलब अस्थाई चीज़ों की बात करेंगे। अभी स्थाई की बात कर रहे थे, दोनों स्थाई, मतलब एक स्थाई था एक अस्थाई था, अब दोनों अस्थाई होंगे कि 2 पटरियाँ, उनमें से दोनों में ऐसे ट्रेन चल रही हैं, ठीक है, तो उनमें क्या लगेगा लॉजिक, वो सारी चीज़ें कल डिस्कस करेंगे। इसी सवाल से अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आप सभी से एक अनुरोध है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारा और उत्साहवर्धन होता रहे और आपके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। ठीक है, तो विदा चाहते हैं, अलविदा तो हमेशा के लिए होता है, विदा चाहते हैं आपसे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने और लाइक करने और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।